नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। छपरा से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है दोस्तों। हथियारबंद अपराधियों ने बाप बेटे को बंधक बनाया, घर में घुसकर 20 लाख रुपए की लूट की और पुलिस के नाक के नीचे फरार हो गए। ना कोई रोकने वाला, ना कोई बचाने वाला। बिहार में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद कैसे हुआ, जानिए पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे बिहार के सारण जिले के छपरा से आई एक बेहद चौंकाने वाली खबर की दोस्तों। बता दें कि छपरा, जो कि सारण जिले का मुख्यालय है, वहां बिहार के सबसे पुराने और जाने माने शहरों में से एक है। वहां ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हथियारबंद अपराधियों का एक गिरोह एक परिवार के घर में घुसा, बाप और बेटे को बंधक बना लिया, हथियारों की नोक पर डराया धमकाया और पूरे 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये बिहार की असल जिंदगी की हकीकत है। इस घटना ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप लोग पूछ रहे हैं क्या बिहार में कोई सुरक्षित है? अगर अपने ही घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए भी कोई सुरक्षित नहीं है, तो फिर पुलिस और सरकार किस काम की है? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस क्या कर रही है और इसके क्या मायने हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद अपराधियों का एक गिरोह, जिसमें कई लोग शामिल थे, ये एक परिवार के घर में जबरदस्ती घुस गया। घर में उस वक्त एक पिता और उनका बेटा मौजूद थे। अपराधियों ने दोनों को हथियारों की नोक पर काबू में कर लिया। बाप बेटे को बांध दिया गया, उनके मुंह बंद कर दिए गए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद अपराधियों ने पूरा घर खंगाल डाला। वो जानते थे कि घर में नकदी है, जो बताता है कि ये कोई रैंडम वारदात नहीं थी, बल्कि पहले से प्लान की गई लूट थी। अपराधियों को किसी ने टिप दी होगी, किसी ने बताया होगा कि इस घर में रुपए रखे हैं। अपराधी पूरे 20 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। 20 लाख दोस्तों, किसी आम परिवार के लिए जिंदगी भर की कमाई हो सकती है और ये चंद मिनटों में लुट गई। लूट के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। जब तक पीड़ित बाप बेटे ने किसी तरह खुद को आजाद किया और पड़ोसियों को बताया, तब तक अपराधी काफी दूर निकल चुके थे। पीड़ित परिवार की हालत बेहद दयनीय बताई जा रही है। पिता सदमे में है, बेटा डरा हुआ है। परिवार ने बताया कि अपराधियों ने इतना डराया कि उन्हें लगा कि आज जिंदा नहीं बचेंगे। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। अपने ही घर में, अपने ही चार दीवारी के अंदर एक बाप और उसका बेटा बंधक। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अब बात करते हैं पुलिस की, जो इस पूरी घटना के बाद सवालों के घेरे में है। घटना की सूचना मिलने के बाद छपरा पुलिस मौके पर तो पहुंची, एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और संदिग्धों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कई टीमें गठित की गई है, जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। अपराधियों की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जा रहे हैं, इन्फॉर्मर नेटवर्क एक्टिवेट किया गया है और जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब घटना के बाद हो क्या रहा है? घटना से पहले कहां थी पुलिस? जिस इलाके में इतनी बड़ी लूट हो गई, क्या वहां रात में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती? क्या थाने से इतनी दूरी है वो जगह की पुलिस की नजर ही नहीं पड़ती? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग नाम मात्र की है। थाने में शिकायत करो तो पहले एफआईआर लिखने में ही आनाकानी होती है। लोगों ने बताया कि कई बार संदिग्ध गतिविधियों की सूचना थाने को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक स्थानीय निवासी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पुलिस तभी आती है जब वारदात हो जाती है। वारदात रोकने के लिए कोई नहीं आता। हम लोग डर में जी रहे हैं, रात को सोते हैं तो पता नहीं सुबह जिंदा उठेंगे या नहीं। ये बातें सुनकर दिल भारी हो जाता है दोस्तों। जब एक आम आदमी अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो फिर सरकार के सुशासन के दावे के क्या मायने रखते हैं? तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई इक्का दुक्का घटना है, तो रुकिए, ये बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ की एक और कड़ी है। पिछले कुछ महीनों में ही सारण जिले और आसपास के इलाकों से लूट, डकैती, अपहरण और रंगदारी की कई खबरें सामने आई हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, ये सभी जिले अपराध के मामले में लगातार बिहार में सुर्खियों में बने हुए हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में लूट और डकैती के मामलों में पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां पुलिस की मौजूदगी कम है, थाने दूर हैं और अपराधियों को पकड़े जाने का डर नहीं है। एक और चिंताजनक बात, इन अपराधों में एक पैटर्न दिख रहा है। अपराधी पहले से रेकी करते हैं, टिप लेते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर हमला करते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये तभी फलता फूलता है जब पुलिस प्रशासन कमजोर हो या फिर कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण मिल रहा हो। स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कई अपराधियों के राजनीतिक कनेक्शन हैं। उनका कहना है कि जो लोग लूट डकैती कर रहे हैं, उनमें से कई स्थानीय नेताओं के करीबी हैं, इसलिए पुलिस उन पर चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन इस वारदात के बाद पीड़ित पिता ने कहा कि हमने जिंदगी भर मेहनत करके ये पैसा जोड़ा था, एक झटके में ही सब खत्म हो गया।
अपराधियों ने हमें बांध दिया, मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दी। मेरे बेटे की आंखों के सामने एक बाप को इतना बेबस कभी नहीं देखा होगा। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और डर दोनों है। कई लोगों ने कहा कि अब हम घर में पैसा रखने से डरते हैं, लेकिन बैंक भी तो दूर है, एटीएम काम नहीं करता और डिजिटल पेमेंट गांव में चलता कहां है। ऐसे में अब आपसे सवाल है कि क्या आप अपने गांव में, अपने शहर में, बिहार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई अगर रेकी की घटना हो रही हो तो पुलिस को सूचित जरूर करें। और बाकी बिहार की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।